क्लास आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है स्क्रैच। और आज इस चैप्टर के सेशन 4 में देखने वाले हैं मैथ फंक्शन ब्लॉक्स। प्रीवियस सेशन में भी हम लोगों ने यही देखा था एंड वी हैव अ लॉट ऑफ अदर फंक्शंस दैट आर लेफ्ट आउट व्हिच वी विल बी सीइंग टुडे। ऑलराइट, सो प्रीवियसली सेशन में कौन से ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने? वी हैव स्टडीड अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स और उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स, है या नहीं? यस। सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे? आज तो जो फंक्शंस होते हैं, जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं कंप्यूटर के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, सो व्हेन वी सॉ इन द प्रीवियस सेशन वी सॉ अबाउट स्क्वायर रूट और उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा था। सो आज उसका कंप्लीट एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, देख रहे हैं कि कैसे ये ब्लॉक सब यूज होने वाला है हमें, और स्क्रैच में क्यों हम मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करते हैं। सोचो कि आप बहुत सारे गेम्स देखे होंगे जहां पे आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन इंक्लूड हुआ होगा। आपको जो एडिशन का आंसर बता देना होगा, या तो सब्ट्रैक्शन का आंसर बता देना होगा, या फिर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा। सो ऐसे वाले कैलकुलेशंस में जो आंसर पीछे आ रहा है उसका वैल्यू कहां से मिलेगा हमें? वी विल हैव टू गेट इट फ्रॉम द स्क्रैच प्रोग्राम। सो इसलिए वी हैव सो मेनी फंक्शंस, दोस आर बिल्ट इन इनसाइड देम। सो बिल्ट इन होने से क्या होगा? यू विल हैव देम क्रिएटेड, you will have them using these functions inside the program and create different kinds of games. समझ में आया आपको? Yes? Alright. So आज क्या करने वाले हैं? We are going to see these blocks which are useful for finding out the functions of mathematical operations. Okay? So हमें पता है function का मतलब है built-in formulas, जो formulas already built-in है system में, we just use the name of them. Either उसका complete नाम यूज करेंगे, नहीं तो सिर्फ the first 3 letters of the function name हम यूज करेंगे। जैसे हम लोगों ने एक्सेल में देखा था sum, product, ये सब क्या था? The words, the answers, जो answers हो रहा था, जो answers मिल रहा था, वो answers का representative words था। So अभी यहाँ पे भी वैसे ही representative words को हम यूज करेंगे। Alright? So चलो सेशन के अंदर देखते हैं what are the function blocks, math function blocks present, और what and all answers do they give to us. Alright? So चलो सेशन के अंदर. So here we have our scratch window open, और जहां पे था वो all those blocks were there. Do you remember which category did these blocks belong to? Yes, operator blocks. ये सभी कहां थे? Operator blocks के अंदर थे, है या नहीं? Yes. So we have the operator blocks. इसके नीचे हम लोगों ने mod function देख लिया था. What does the mod function give us? Mod function तो हमें रिमाइंडर दे रहा था, जो डिविजन परफॉर्म हो रहा था उसका कोशेंट छोड़ के रिमाइंडर दे रहा था. And why did we use that mod? We used it for finding out the divisibility of numbers. जो divisibility के बारे में हम बात कर रहे थे, odd number या even number, वैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर ऑड नंबर होगा तो इफ यू डिवाइडेड बाय 2, आपको रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 1 तो आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि हर एक नंबर जो ऑड नंबर के बाद है वो इवन नंबर है, और ऑड नंबर के प्रीवियसली नंबर जो है वो भी इवन नंबर है. सो ऑलवेज द प्रीवियस नंबर एंड द नेक्स्ट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 2 से डिविजिबल होगा तो वो इवन नंबर ही रहेगा, है या नहीं? यस. सो व्हेनेवर यू डिवाइड एन ऑड नंबर बाय 2, आपको क्या रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर 1 तो आएगा. सो उसके हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हो इफ द नंबर इज गोइंग टू बी ऑड और इवन. इवन नंबर होगा तो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा. सो मॉडुलो ऑफ, फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो 20 और मॉडुलो किसके साथ करने वाले हो? 2 करने वाले हो, तभी रिमाइंडर तो 0 ही आएगा. मगर यही तो मैं 41 चूज कर रही हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा. सो ये डिविजिबिलिटी का मोड हम कर सकते हैं. ओके,
So if you are trying to find out whether the number is odd or even, क्या कर सकते हैं? mod operator को हम use कर सकते हैं. ये mod दो numbers को divide करेगा और remainder को बताएगा. मगर when you use a division, ये जो slash division हम use कर रहे थे तो क्या आएगा? You get the quotient of the number, है या नहीं? Yes. So हम लोगों ने ये mod तो देखा था already, alright? और ये जो round होता है, this rounds off decimal places. Rounds off decimal places. सोचो कि we have a number, okay, like this. So इसका rounded form क्या होगा? 46 होगा. क्योंकि after the decimal it is more than 5. If the number after the decimal is greater than 5, that gets added up to the previous number and gives us a whole number. और एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूं. देखो, if you have 343, क्या होगा? 45 ही आएगा. क्यों? क्योंकि यहां पे जो नंबर है इट इज 0.3, डेसिमल तो 3 है, इसके बाद भी 4 है, सिर्फ 2 है. अगर मैं यहां पे जाके बदल रही हूं, if I have this as 6, okay, and 2, तभी देखो यहां पे तो 6 है, so this will be rounded off to 4. वापस भी ये 4 ही है, so again the number is going to be 45 only. क्योंकि only if this number is 5 and more than 5, क्या होगा? राउंड अप होगा. So मैं सोचो यहां पे मैं 4 लिख रही हूं. अभी देखो 4 के साथ भी it is only 45. If I have it as 5, क्या हुआ? अभी 45.5 has become 46. So decimal place के बाद if the number, the first number is going to be 5 or more than 5, क्या होगा? That gets added up to the existing number and becomes the number next to it. Like 45 होगा तो 46 हो जाएगा, 57 होगा तो 58 हो जाएगा. So added on to another number. समझ में आया आपको? Yes. ये तो राउंड ऑफ करेगा, डेसिमल प्लेस को निकाल भी देगा. Alright? So ये राउंड तो हो गया. अभी तो we are going to see about square root. Square root क्या होता है? आप क्लासेस में पढ़ चुके होंगे. Square root is the number that you multiply it twice and you get an answer. अभी 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? कौन सी दो एक नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करने से 9 मिलेगा? हमें दो नंबर होना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहिए और दोनों एक ही नंबर होना चाहिए. कौन सा होगा? 3 3s are 9, है या नहीं? यस. सो अभी डबल क्लिक करके देखो 3. अभी मैं 81 टाइप कर रही हूं. 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा? वॉट इंटू वॉट इज इक्वल टू 81. एंड दोनों वॉट तो एक ही होना चाहिए, एक ही नंबर होना चाहिए. 9 9s are 81. सो अभी देखो 9 है या नहीं? अभी आप एक नंबर को लिख रहे हो विच डजंट हैव अ स्क्वायर रूट, तभी आपको डेसिमल में आंसर आएगा. समझ में आया आपको? यस. सो अभी मैं यहां पे 49 यूज कर रही हूं तो क्या होगा? 7 आएगा, बिकॉज 7 7s are 49. सो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए भी ये बहुत ही इजी से फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है. ओके. सो दूसरा है एब्सोल्यूट. ये क्या देगा? डबल क्लिक करो. एब्सोल्यूट गिव्स यू द एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम अ डेसिमल पॉइंट. अभी देखो ये जो वैल्यू है, कंप्लीटली द वैल्यू विल बी डिस्प्लेड एज सच. एब्सोल्यूट का मतलब है इट गिव्स यू द वैल्यू एज सच. ओके. अभी फ्लोर, यही तो आप देख रहे थे राउंड ऑफ में. ये राउंड ऑफ को 2 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं. When I say floor, it means go to a lower number. जो existing number है उसका ही रख लीजिए, even if the decimal point has a greater number. For example, यहाँ पे आप देख सकते हो it is 56.88. अगर आप अब राउंड करेंगे तो क्या होगा? देखो, when I'm going to round this 56.888. If I'm going to round this number, मुझे 57 मिलेगा क्योंकि 8 is greater than 5. So एक add on हो जाएगा previous number के साथ. If I'm going to use floor, सिर्फ 56 रहेगा. That means floor का मतलब है कुछ भी decimal हो जाए.
शायद चाहे वो 5 है, 6 है, 9 है, कुछ भी हो जाए, वो डेसिमल प्लेसेस विल बी टेकन ऑफ, डेसिमल प्लेसेस विल बी टेकन ऑफ, और सिर्फ वो होल नंबर आपको मिलेगा. ऑलराइट. मगर आप जो देख रहे हो सीलिंग, सीलिंग क्या होगा? फ्लोर का मतलब है डाउन, सीलिंग का मतलब है ऊपर वाला, है ना? सो व्हाट विल हैपन, आप जो भी डेसिमल प्लेसेस यहां पे रखे हो, फॉर इंस्टेंस मैं 8 को निकाल रही हूं, ओके, और मैं 1 2 टाइप कर रही हूं, तो क्या होगा? एज पर राउंड फंक्शन क्या होगा? सिर्फ 56 आना है या नहीं? यस. मगर व्हेन यू ट्राई सीलिंग 57 आएगा. इवन इफ इट इज गोइंग टू बी 0.1 डेसिमल, सीलिंग क्या करेगा? विल टेक द नेक्स्ट नंबर, हायर नंबर जाएगा. इसे इसीलिए हाउ कैन यू रिमेंबर? सीलिंग ऊपर होता है, सो ऑलवेज ऐड अ नंबर. फ्लोर नीचे होता है, सो हैव द नंबर एज सच. समझ में आया आपको? यस. सो दिस इज सीलिंग. ऑलराइट. अभी तो स्क्वायर रूट हम लोगों ने देखा था. नाउ वी आर गोइंग टू सी साइन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस. याद है ना आपको? यस. साइन ऑफ 56 देख सकते हो, कॉज ऑफ 56, ओके, और उसके बाद tan ऑफ 56. हम लोगों ने देखा था ना, ये सब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में यूज करते हैं, है ना? सो a sin ऑफ 56 नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये जो वैल्यू है दैट इज नॉट अ साइन ऑफ एनी वैल्यू. ओके, दिस इज नॉट अ साइन ऑफ एनी वैल्यू. अगर आप 0.55 ट्राई कर सकते हो, देखते हो, देखो साइन 0.55 इज साइन ऑफ सम वैल्यू, कुछ तो वैल्यू आंसर आ रहा है 0.55. So only when you have the value as 0.55, 0.78, ये सब होता है ना, तब आपको ये आंसर मिलेगा. सोचो 0.75 उसका भी आंसर है. ओके, अभी tan a cos यूज कर रही हूं, एंटी कॉस 41 का आंसर हो रहा है, और उसके बाद क्या यूज कर रहे हैं? a tan. देखो, so you have values that you can enter करने से आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी यहां पे भी आ जाएगा. और ये क्या है? लेन. ओके, और उसके बाद है लॉगरिथमिक फंक्शंस, log ऑफ 0.75, log ऑफ 1, log ऑफ 10 क्या होता है? log ऑफ 10 इज 1, है ना? आप ये सब लॉगरिथमिक टेबल में पढ़ेंगे. log ऑफ 10 इज 1. ओके, सो ऐसे ही यू कैन फाइंड आउट ऑल द अदर मैथमेटिकल फंक्शंस. ये क्या होता है? एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल मींस पावर ऑफ. पावर ऑफ जो आप लिखते हैं 2 to the power of 2, 3 to the power of 2, 4 to the power of 6, वो जो पावर होता है वो बनता है एक्सपोनेंट्स. ओके, और 10 to the power of 10 क्या होता है? 10 to the power of 10 is so many zeros will be added. 10 to the power of 2 क्या होगा? 10 into 2, 100. 10 to the power of 3 क्या होगा? 1000. 10 into 10 into 10, 1000. समझ में आया? So all these are the mathematical functions that will be used in Scratch. समझ में आया? So what did we learn today? We have seen about the mathematical functions. Those are available in Scratch. So meet you in the next session with more and more categories of blocks. So ऐसे करते ही आपको एक गेम भी क्रिएट करने के लिए आपको आइडिया आ जाएगा, क्योंकि we are going to see next few blocks that we are going to see are going to be very very helpful in creating a game. All right. So meet you in the next session. Until then, please revise your lessons. आपको कुछ doubts है तो any doubt button पे press करो ऐप में और आपका doubts clarify हो जाएगा. All right. So meet you in the next session. Bye bye.